नमस्कार। यूपीपीसीएस 2022 प्रारंभिक परीक्षा 12 जून को होनी है। तो आज से हमारे चैनल पर अगले 30 दिनों तक लगभग आपके लिए जो इस समय के ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं सभी सब्जेक्ट्स के, उसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का डिस्कस किया जाएगा। तो हमारे साथ बने रहें। साथ में करंट अफेयर्स की पीडीएफ नोट्स प्रिपेयर हो रही है, वो भी आपको 20 मई तक मिल जाएगी। आज हम शुरुआत करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग से, क्योंकि इस समय ये सबसे हॉट फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। इससे क्वेश्चंस खूब पूछे जा रहे हैं, खासकर मैपिंग वाले। अभी हाल ही में आरओ मेंस परीक्षा में भी अगर आप देखेंगे तो इससे मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। तो उसी में से हम कुछ क्वेश्चंस को, या जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैपिंग के, उसको हम आपको करवाने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम भूमध्य सागर को देखते हैं। देखिए, ये एक प्रकार से रिवीजन है, तो इसका मतलब आपको सब कुछ पता है। मैं आपको सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ, और जो आप लोग थोड़ा सा जिस पे कम ध्यान देते हैं उसको मैं आपको एक प्रकार से करवा रहा हूँ। शुरुआत करते हैं भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाला सागर है। मेडिटेरियन सी इसको कहा जाता है इंग्लिश में। भूमध्य सागर जिब्राल्टर जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ता है। अगर आप लोगों के पास मैप हो तो मैप को ओपन कर लीजिए, और जो मैं आपको दिखा रहा हूँ उसको आप लोग अपने मैप में देखते जाइए, तो इससे आपको ज़्यादा आसानी से याद हो जाएगा, ज़्यादा आसानी से मैप भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने जो मैप बनाया है इसमें मेडिटेरियन सी आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए ये मेडिटेरियन सी है। इसके एक तरफ देखिए छोटे छोटे देश दिख रहे हैं, और इसके दूसरी तरफ देश दिख रहे हैं। तो ये जो हैं ये यूरोप के देश हैं और ये अफ्रीका के देश हैं। तो यानी अगर हम देखें तो जो भूमध्य सागर है ये यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है, उसको बांटता है ये मेडिटेरियन सी। अब मेडिटेरियन सी के किनारे यानी उसके तट पर जो यूरोप के देश स्थित हैं, जो अफ्रीका के देश स्थित हैं, ये परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आपको देखना है। शुरुआत कर रहे हैं हम सबसे पहले यूरोप के देश से। देखिए, यूरोप के देशों में मेडिटेरियन सी के तट पर स्पेन, फ्रांस और इटली स्थित है। ठीक है, स्पेन, फ्रांस और इटली ये यूरोपीय देश है, जो कि कहाँ स्थित है? भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। अफ्रीका के देशों को देख लें तो अफ्रीका के देश जो कि भूमध्य सागर तट पर स्थित हैं, अगर हम पूर्व से पश्चिम की तरफ चले तो सबसे पूर्व में इजिप्ट, लीबिया, बीच में ट्यूनीसिया, अल्जीरिया और मोरक्को, ये 5 देश अफ्रीकन देश हैं जो कि भूमध्य सागर के तट पर स्थित हैं। यहाँ पर एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए जिब्राल्टर जल संधि है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में आई है। तो जिब्राल्टर जल संधि ये स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। ठीक है, स्पेन मोरक्को को अलग करती है, या एक प्रकार से हम कहें ये यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है, या हम इसको ये कहें कि ये भूमध्य सागर और इधर अटलांटिक महासागर है, इसको आपस में जोड़ती है। ठीक है, तो ये जिब्राल्टर जल संधि हो गई। इसके अलावा मेडिटेरियन सी में ही यहाँ पर आप देखेंगे स्ट्रेट ऑफ बोनिफेसियो है। बोनिफेसियो जल संधि आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये भूमध्य सागर में ही स्थित है। ये देखिए, ये एक ऊपर आइलैंड दिख रहा है कोर्सिका, और ये सार्डिना, ये दोनों इटली के आइलैंड है, कोर्सिका और सार्डिना। इन दोनों के बीच में स्ट्रेट ऑफ बोनिफेसियो है, यानी बोनिफेसियो की जल संधि है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेट ऑफ मेसिना है, जो कि सिसिली और इटली के बीच में स्थित है। स्ट्रेट ऑफ मेसिना, गल्फ ऑफ लॉयन यानी लायन की खाड़ी भी भूमध्य सागर में ही स्थित है। इसके अलावा एक बहुत ही प्रमुख आइलैंड बेलेरिक आइलैंड जो कि स्पेन के क्षेत्र में है, स्पेन का जिस पर कब्जा है, वो भी भूमध्य सागर में ही स्थित है। इसके अलावा भूमध्य सागर में एक छोटा सा देश माल्टा स्थित है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि माल्टा किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, यानी माल्टा किस महाद्वीप के अंतर्गत स्थित देश है जो कि भूमध्य सागर में स्थित है। ओके, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। तो ये हो गया भूमध्य सागर के बारे में। आगे हम देखते हैं दूसरा प्रमुख टॉपिक है काला सागर। काला सागर यूरोप और एशिया के बीच स्थित एक सागर है। इसको भी देखिए यहाँ पर मैप में बनाया गया है, ब्लैक सी इसको कहते हैं।
ब्लैक सी, इससे कुछ यूरोप के देश भी लगे हैं और कुछ एशिया के देश भी लगे हैं। एशिया के सिर्फ 2 देश ब्लैक सी से कनेक्टेड हैं, जो कि हैं जॉर्जिया और टर्की यानी तुर्की। बाकी रूस, यूक्रेन, रोमानिया और बुल्गारिया, ये 4 देश ऐसे हैं जो कि यूरोपियन कंट्री हैं और ये इससे कनेक्टेड हैं, ब्लैक सी से कनेक्टेड हैं। ठीक है, ब्लैक सी के बगल में देखिए एक छोटा सा सागर है, अजोब सागर। यूक्रेन और रसिया के बीच में स्थित है अजोब सागर, ये भी इम्पोर्टेंट है। और अजोब सागर के ही पास कर्च की खाड़ी है, कर्च जल संधि है, स्ट्रेट ऑफ कर्च है। इसके अलावा बॉस्पोरस स्टेट भी काला सागर में ही स्थित है। ठीक है, तो ये काला सागर के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य हो गए। ओके, चलिए, काला सागर के बाद अगला जो सागर है वो है एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक सागर ये भी महत्वपूर्ण है, ये भूमध्य सागर में ही स्थित है, इटली के उत्तर पूर्व में। एड्रियाटिक सागर से यूरोप के छोटे छोटे से देश इससे सटे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, एड्रियाटिक सागर अगर आप मैप में देखेंगे तो एक तरफ तो इसके पूरा इटली है, लेकिन दूसरी तरफ यूरोप के जो छोटे छोटे कंट्री हैं वो स्थित हैं, जिसमें स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो और अल्बानिया, ये सभी एड्रियाटिक सागर के तट पर स्थित यूरोप के ही देश हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। यहीं पर देखिए, बात इस समय अगर हम यूरोप की कर ही रहे हैं तो यहाँ पर एक इस समय हॉट फेवरेट टॉपिक चल रहा है, यूक्रेन। आपको पता है रसिया यूक्रेन में इस समय वार चल रहा है, तो यूक्रेन के जो पड़ोसी देश हैं इसके बारे में भी देख लीजिए। हो सकता है इस बार पीसीएस एग्ज़ाम में ये पूछ भी ले कि निम्न में से कौन सा यूक्रेन का पड़ोसी देश नहीं है या उससे सटा हुआ देश नहीं है, या रसिया के पड़ोसी देशों में कौन कौन से शामिल हैं। ठीक है, तो अगर हम यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन से कुल 7 देशों की सीमाएं मिलती हैं, जिसमें रसिया तो है ही, आप सबको पता है, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्डोवा, ये जो 7 कंट्री हैं ये यूक्रेन से सीमा बनाती हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, हम लाल सागर को देखते हैं। रेड सी, रेड सी इंपॉर्टेंट है। रेड सी अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करता है। अफ्रीका के उत्तर पूर्व में एक स्थित ये सागर है। अगर हम मैपिंग में देखें तो लाल सागर देखिए यहाँ पर हमने बनाया है रेड सी, ये बीच में जो दिख रहा है आपको ये रेड सी है, और इसके दोनों तरफ छोटे छोटे देश दिख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करें एशिया के देशों की, तो एशिया के 2 देश लाल सागर से सीमा बनाते हैं, जिसमें सऊदी अरब और यमन प्रमुख हैं। ठीक है, सऊदी अरब और यमन ये एशिया के जो प्रमुख देश हैं लाल सागर से सीमा बनाते हैं, जबकि अफ्रीका के देशों में इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया और सोमालिया, ये 6 देश रेड सी यानी लाल सागर से सीमा बनाते हैं। ओके, देखिए, लाल सागर में ही एक बहुत ही प्रसिद्ध जल संधि है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बाब अल मंडेब जल संधि। बाब अल मंडेब जल संधि ये सोमालिया और यमन को अलग करती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये भी कई बार परीक्षा में पूछी गई है। मोजाम्बिक चैनल भी आप लोग देख लीजिए। मोजाम्बिक चैनल ये हिंद महासागर में स्थित है, मोजाम्बिक और मेडागास्कर के मध्य स्थित है। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण चीन सागर को देखते हैं। अगला प्रमुख सागर है दक्षिण चीन सागर, जो कि प्रशांत महासागर में ही स्थित है। नाम से ही पता चल रहा है कि ये चीन के दक्षिण में स्थित सागर है। यहाँ पर देखेंगे कि इससे कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं, तो साउथ चाइना सी ये अक्सर विवादों में रहता है, अभी कुछ साल पहले ये विवादों में था साउथ चाइना सी। इस पर चीन संपूर्ण क्षेत्र पर अपना कब्जा मान रहा था, जबकि इसके जो सटे हुए देश हैं वो भी इस पर अपना हक जता रहे थे कि इस पर हमारा भी कब्जा रहेगा, संपूर्ण पर चीन का कब्जा नहीं हो सकता है। तो साउथ चाइना सी के बारे में जान लीजिए। साउथ चाइना सी से सटा हुआ देश, यहाँ पर देखिए हैनान आइलैंड है, वियतनाम है, ताइवान है, फिलीपींस द्वीप समूह पूरा है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, ये सब साउथ चाइना सी से लगे हुए प्रमुख कंट्री हैं। ओके, ये आप लोग मैप में देखेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, साउथ चाइना सी के अलावा पीला सागर, ये प्रशांत महासागर में स्थित सागर है, कोरिया के पश्चिम में स्थित है। ओखोटस्क सागर, ये भी प्रशांत महासागर में ही स्थित सागर है, रूस के पूर्व में है।
बेरिंग सागर, ये भी रूस के उत्तर पूर्व में है, प्रशांत महासागर में ही स्थित ये प्रमुख सागर है। आगे बढ़ते हैं। अगला है पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी, ये भी इम्पोर्टेंट है। फारस की खाड़ी ये अगर हम देखें तो पश्चिम एशिया में स्थित है। पश्चिम एशिया के कुछ देश इससे सटे हुए हैं, जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात्स और ओमान। यानी जो ये पश्चिमी एक प्रकार से कहें जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उन्हीं के बीच में फारस की खाड़ी है, पर्शियन गल्फ है। तो इनको ज़रूर आप याद रखिएगा। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान, ये पर्शियन गल्फ से सटे हुए देश हैं। और इसी में हारमुज जल संधि पाई जाती है। देखिए, मैं जितने भी टॉपिक आपको बता रहा हूँ आप सब देखे होंगे, सब इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। हारमुज जल संधि ये ओमान और ईरान के बीच अलग करती है, ओमान और ईरान को, ठीक है। जबकि ये ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को आपस में जोड़ती है हारमुज जल संधि। तो दोनों याद रखिएगा, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ने का काम हारमुज जल संधि करती है और अलग करने का काम ईरान और ओमान को, ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कैस्पियन सागर झील बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है। ये यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया दोनों में स्थित है। ये विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन की झील, और ये खारे पानी की झील है। यूरोप और एशिया को ये अलग करती है। इसके जो तट पर स्थित देश हैं इसको ज़रूर याद रखिएगा, रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। ये 5 कंट्रीज़ कैस्पियन सागर झील के तट पर हैं। देखिए, इसका नाम तो कैस्पियन सागर है, लेकिन वास्तव में ये एक खारे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है। ओके, अगला है अरल सागर झील। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित झील अरल सागर झील है, इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं कुछ और प्रमुख सागरों को जो कि इंपॉर्टेंट है। ब्यूफोर्ट सागर, ये कनाडा के उत्तर में स्थित है, आर्कटिक महासागर का भाग है। और जो कनाडा की सबसे लंबी नदी मैंकेजी नदी है, वो अपना मुहाना ब्यूफोर्ट सागर में ही बनाती है। सफ़ेद सागर, व्हाइट सी, ये रूस के उत्तर में स्थित है, आर्कटिक महासागर का भाग है। सारगैसो सी, आप लोगों ने सुना होगा इसका नाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। एक प्रकार से कहें तो अगर आप इसकी लोकेशन देखें तो जो कैरेबियन द्वीप समूह है उत्तरी अमेरिका में, मैक्सिको के आसपास ही कहीं स्थित है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में एकमात्र ऐसा सागर है जिसकी स्थलीय सीमा नहीं है, यानी ये चारों तरफ से सागर से ही घिरा हुआ है। ये अटलांटिक महासागर के बीचों बीच स्थित सागर है। ओके, बाल्टिक सागर, अभी हाल ही में आरओ मेंस में आया हो क्वेश्चन है ये बाल्टिक सागर। ये यूरोप के मध्यवर्ती भाग में स्थित है, अटलांटिक महासागर का भी भाग है। बाल्टिक सागर के सीमावर्ती देश देख लीजिए, स्वीडन, पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया, फिनलैंड, एस्टोनिया, जर्मनी, डेनमार्क और रूस, ये इतने देश बाल्टिक सागर से सीमा बनाते हैं। अभी एग्जाम में पूछा गया था आरओ मेंस, जो भी हाल ही में संपन्न हुआ है। ओके, बाल्टिक सागर को कील नहर उत्तरी सागर से जोड़ती है। कील नहर जर्मनी की एक बहुत ही प्रमुख नहर है जो कि बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी हैं। आगे बढ़ते हैं, सुएज नहर के बारे में यहीं पर जान लेते हैं। सुएज नहर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। सुएज नहर ये सिनाई प्रायद्वीप पर बनाई गई एक नहर है, विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है, ठीक है, यानी आर्टिफिशियल नहर है। विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर भी है। लाल सागर को ये भूमध्य सागर से जोड़ती है। उत्तरी सिरे पर इसके पोर्ट सईद बंदरगाह और दक्षिणी सिरे पर पोर्ट सुएज बंदरगाह स्थित है। देखिए यहाँ पर मैप में देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। एक तरफ भूमध्य सागर है, दूसरी तरफ लाल सागर है, ठीक है। इसी के बीच में ये नहर गई है, सुएज नहर। ये देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में, लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में जो सुएज नहर है, इस पर 4 झीलें स्थित हैं। ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है पीसीएस एग्जाम में, मैपिंग का क्वेश्चन, तो इसको देख लीजिए। इन चारों झीलों को उत्तर से दक्षिण क्रम देख लीजिए। उत्तर में सबसे मंजाला झील, फिर तिमसाह झील, फिर ग्रेट बिटर झील और फिर लिटिल बिटर झील, ठीक है। या दक्षिण से उत्तर ही क्रम में आपको याद करना है। तो मंजाला झील, तिमसाह झील, ग्रेट बिटर झील और लिटिल बिटर झील, ये सुएज नहर पर स्थित 4 प्रमुख झीलें हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ओके,
आगे बढ़ते हैं, कुछ बृहद झीलों को देख लेते हैं। बृहद झील आप लोगों ने सुना होगा, जो उत्तरी अमेरिका में स्थित 5 झीलें हैं, सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, इरी और ओंटेरियो। इन सभी को संयुक्त रूप से बृहद झील कहा जाता है। ठीक है, बृहद झीलों को देख लीजिए। इसमें देखिए, अगर हम इनका क्रम देखें, पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम देखें तो सबसे पश्चिम में सुपीरियर, फिर मिशिगन, फिर ह्यूरन, फिर इरी और फिर ओंटारियो, या पूर्व से पश्चिम भी ऐसे ही क्रम हो जाएगा। तो याद रखिएगा इनका क्रम। हम अगर बात करें इन 5 झीलों की, तो इन 5 झीलों में जो ये सुपीरियर झील है, ये विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है या मीठे पानी की झील है, ये आप सबको पता होगा। इसके अलावा इन 5 झीलों में अगर मिशिगन झील को छोड़ दें तो शेष जो 4 झीलें हैं, सुपीरियर, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो, ये चारों कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित झीलें हैं। जबकि इन 5 झीलों में से मिशिगन झील एकमात्र ऐसी झील है जो कि पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित झील है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। मिशिगन झील इन 5 झीलों में, इन बृहद झीलों में एकमात्र ऐसी झील है जो कि सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में स्थित है। बाकी से सभी झीलें अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित झील हैं। ठीक है, सुपीरियर झील, सुपीरियर झील के तट पर, यहाँ पर देखिए, सुपीरियर झील के तट पर एक बहुत ही प्रसिद्ध लौह इस्पात उद्योग केंद्र स्थित है जिसका नाम है डुलुथ। ये एक बार प्रश्न पूछा गया है, तो डुलुथ सुपीरियर झील के तट पर स्थित है। सुपीरियर झील और ह्यूरन झील के बीच में एक नहर है जिसका नाम है सू नहर, यानी सू नहर सुपीरियर और ह्यूरन को आपस में जोड़ती है, याद रखिएगा। मिशिगन झील के तट पर स्थित शहरों को देख लीजिए, मिल्वाउकी, शिकागो, गैरी, ये 3 शहर अमेरिका के, ये मिशिगन झील पर स्थित हैं। ह्यूरन झील पर बे सिटी स्थित है और इरी झील पर क्लीवलैंड, डेट्रॉयट और टोलेडो शहर स्थित है। ओंटारियो झील पर हैमिल्टन, बफेलो नामक शहर और मॉन्ट्रियल स्थित है। ठीक है, इसके अलावा ओंटारियो झील और इरी झील, इन दोनों के बीच में एक नहर है जिसका नाम है वेलैंड नहर। परीक्षा की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण है। और इसी इरी झील और ओंटारियो झील के बीच जो वेलैंड नहर है, इसी पर नियाग्रा जलप्रपात स्थित है, जो कि उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित ये नियाग्रा जलप्रपात है। ओके, तो ये बृहद झीलें हो गई जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो इस प्रकार से आज आप लोगों ने विश्व भूगोल के इस टॉपिक में कुछ महत्वपूर्ण जो परीक्षा की दृष्टि से मैपिंग के क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको मैंने करवाया है। ऐसे ही आपको डेली सीरीज मिलती रहेगी। नमस्कार।